नमो नमः। आज हम एक नए बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसे हिंदी में आपने अव्यय के नाम से पढ़ा है, उसे संस्कृत में अव्ययम कहा जाता है। आखिर ये अव्यय होता क्या है, इसका संस्कृत में या हिंदी में किसी भी भाषा में इसका क्या प्रयोग है। अव्यय कहते किसे हैं? तो अव्यय शब्द का साधारण अर्थ है अधन व्यय, अर्थात जो कभी भी व्यय नहीं होता है। तो यहाँ पे व्यय का मतलब होता है खर्च होने से नहीं है, यहाँ व्यय का अर्थ है परिवर्तन होने से। अर्थात जो शब्द है जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं पाया जाता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग के कारण, वचन के कारण या विभक्ति के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय या हिंदी के अनुसार अविकारी शब्द कहा जाता है। ये शब्द सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन कभी भी नहीं पाया जाता। संस्कृत में भी इसके बारे में कहा गया है, न व्ययेति इति अव्ययम, अर्थात यस्य व्ययः न भवति तद अव्ययम, अर्थात जिसके अनुसार जिन शब्दों में लिंग, वचन, विभक्ति आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता हो, वे शब्द जो हैं अव्यय कहलाते हैं, वे पद अव्यय पद कहलाते हैं। एक उदाहरण के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे एक वाक्य है, रामः कदा गृहं गच्छति, मतलब राम कब घर जाता है। सीता कदा गृहं गमिष्यति, सीता कब घर जाएगी। तो यहाँ दोनों वाक्यों में रामः पुल्लिंग है, गच्छति वर्तमान काल की क्रिया है। दूसरे वाक्य में सीता स्त्रीलिंग है और गमिष्यति जो है भविष्य काल की क्रिया है। दोनों वाक्यों में कर्ता बदल गया, कर्ता के अनुसार उनका लिंग बदल गया, काल बदल गया, वर्तमान से भविष्य काल हो गया, लेकिन कदा जो अव्यय शब्द था वो वैसे ही रहा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऐसे अन्य जितने भी शब्द हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता, वाक्य की किसी भी अंग में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन इन शब्दों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कभी भी नहीं होता है, इसीलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। कुछ उदाहरण देखते हैं संस्कृत के। जैसे अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, यत्र जहाँ, सर्वत्र सब जगह, तत्र वहाँ, यदा जब, कदा कब, तदा तब, अद्य आज, ह्यः बीता हुआ कल, श्वः आने वाला कल, स्व अपना, इदानीम इस समय, तदानीम उस समय, अधुना इस समय या अब, सांप्रतम इस समय, अन्यद्युः दूसरे दिन, अत्रैव यहाँ ही, कानिचित कोई, परश्वः परसों, मृषा झूठ, माँ मत इत्यादि। ये बहुत सारे शब्द हैं जिन्हें आप पढ़िएगा, हिंदी अर्थ के साथ में दिए गए हैं, ताकि किस प्रकार से इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, और यही सारे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। इसके अलावा जितने भी उपसर्ग हैं उन्हें भी अव्यय कहा जाता है, क्योंकि उपसर्गों में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये इन शब्दों का प्रयोग आपके पुस्तक के हर पाठ में, लगभग सभी पाठों में इनका प्रयोग होता है। तो इन्हें ध्यान से पढ़ें ताकि अव्यय क्या होता है उसको आप